अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान अफेयर के हवाले से लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने के बाद मुसलमानों की कंडीशन किस तरह से हो गई थी, किस तरह से उन्होंने अपनी ब्रुटैलिटी का रुख सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की तरफ कर दिया था। उनको सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिक लिहाज से तबाह बर्बाद करने की कोशिश की थी। इन नुकसानात से अजाला करने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने कोशिश की, मुसलमानों को इस ब्रुटैलिटी से बचाने के लिए उसने अपनी कोशिश की। जो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस हवाले से कोशिशें की, उनको अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर हम देखते हैं उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को रिफॉर्म किया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1857 के अंदर तमाम जो मेन पोस्ट्स थीं उनके ऊपर अंग्रेज़ आ गए थे और मुसलमानों को उनके असल ओहदे से, जिस पे वो सालों से, हज़ारों सालों से फायज थे, उनसे निकाल दिया गया था। इसके हवाले से हंटर रिपोर्ट कार्ड को अगर देखा जाए तो पब्लिक सर्विसेज ऑफिशियल में यूरोपियन 1388 हो गए 1871 तक, हिंदूज 681 थे और मुसलमान सिर्फ 92 थे। हालांकि ये पहले सबसे ज़्यादा यही हुआ करते थे, यूरोपियन तो थे ही नहीं, हिंदू होते थे, हिंदू भी बहुत मीगर अमाउंट में होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मुसलमानों का एक तरह से सिविल सर्विस से ख़ात्मा हो गया। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने कैसे मुसलमानों को रिवाइव करने की कोशिश की। उसने सबसे पहले तो ये बताया कि मुसलमान अंग्रेज़ों के दुश्मन नहीं हैं, मुसलमान अंग्रेज़ों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये उनको गलत फहमी हुई है। उन्होंने एक लॉयल्टी शील्ड अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि जो रिवोल्ट हुआ था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक इग्नोरेंस थी, एक गलत फहमी थी जिसकी वजह से हुआ। अंग्रेज़ों को गलत फहमी हुई थी कि मुसलमान के ख़िलाफ़, सिर्फ मुसलमान ही उसके ख़िलाफ़ थे। और इसका सलूशन उसने दिया कि जो मुसलमान हैं, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया हैं, वो जो ट्रस्ट का गैप आया है अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान, उसको ब्रिज करेंगे, कर सकते हैं, ब्रिज करेंगे तो तब जो ये इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। मुसलमानों के ऊपर जो ब्रुटैलिटी की जाती है अंग्रेज़ों की तरफ से वो ख़त्म हो सकती है। 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो इंग्लैंड गए थे और वहाँ उन्हें एहसास हुआ था कि इस गैप को ब्रिज करेंगे तो मुसलमानों को इस तरह की ब्रुटैलिटी से निकाला जा सकता है। और उन्हें रियलाइज़ हुआ यूरोप जाके कि मुसलमान जब तक मॉडर्न एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते तब तक वो अंग्रेज़ों के करीब नहीं हो सकते, और मुसलमान परमानेंटली एक लोअर क्लास रहेंगे जब तक वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेंगे, अच्छे तरीके से अच्छी पोस्टों की काबिल अपने आप को नहीं बना सकेंगे। चूँकि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों की तालीम को एक तरह से काफिर की तालीम कह के छोड़ना शुरू कर दिया था। इस तालीम को हासिल करना मुसलमानों के लिए ज़रूरी था, तभी वो हिंदुओं और बाकी जो कम्युनिटीज़ थी इंडिया के अंदर उनको कम्पीट कर सकते थे। इसके हवाले से, तालीम देने के हवाले से जो सर सैयद अहमद ख़ान था, उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट अपना इंट्रोड्यूस करवाया जिसको तहज़ीबुल इखलाक कहते हैं। एक ये रिसाला हुआ करता था, ये 1870 में लॉन्च किया गया और ये एक रैशनलिज्म की वॉइस थी, एक मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए एक तरह की ये कोशिश थी। इसने सबसे पहले जिन चीज़ों को टारगेट किया वो मुसलमानों की अनसिविलाइज्ड हैबिट्स थी, और वो अनसिविलाइज्ड हैबिट्स थी जो महज़ब लोगों की नहीं होती, और इसके अलावा जो तोहमात परस्ती मुसलमानों के अंदर प्रिवेल कर चुकी थी जिससे इस्लाम से वैसे ताल्लुक़ नहीं है, उसको टारगेट किया। और जो मुसलमानों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई पड़ी थी उसको टैकल करने की इसके अंदर कोशिश की गई। इस तहज़ीबुल इखलाक के अंदर उनकी कोर फ़िलासफ़ी जो तहज़ीबुल इखलाक के अंदर उन्होंने यूटिलाइज़ की वो ये थी कि रिलीजन जो है वो खुदा के अल्फाज हैं, नेचर जो है वो खुदा का काम है, और इनके दरमियान कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। लोगों को चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चलना चाहिए, मज़हब और फितरत इन दोनों को हम आहंगी से लेके चलना चाहिए। ये सर सैयद अहमद ख़ान की कोशिश थी जो उसने तहज़ीबुल इखलाक रिसाला बना के पेश की। इसके अलावा मैंने कहा कि उन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया
एजुकेशन के हवाले से उन्होंने कुछ इदारे बनाए। सबसे पहले मुरादाबाद और गाज़ीपुर में 1859 में मुरादाबाद में और 1862 में गाज़ीपुर में गुलशन एंड विक्टोरिया स्कूल्स इन्होंने बनाए थे। फिर 1864 में जाके उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इस साइंटिफिक सोसाइटी में होता ये था कि वो अंग्रेज़ी कुतब जिनका तर्जमा नहीं होता था फ़ारसी या उर्दू लैंग्वेज में, जिनको मुसलमान समझते थे, तो उनका ट्रांसलेशन करने के लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी। इसने मल्टीपल बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया और मुसलमानों ने इन बुक्स को पढ़ा। मुसलमानों में उस हवाले से शऊर आया, नई चीज़ें सीखने को मिली। 1846 में इन्होंने बनाई थी अलीगढ़ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जो मुसलमानों के पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस किया करते थे और इनके हवाले से कोई लाहे अमल निकालने की कोशिश करते थे। और 1875 में उन्होंने मदरसाए उलूम मुसलमानीन हिंद और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा जो ये मोहम्मडन एमएओ कॉलेज इसको बोलते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन के लिए जो सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसकी फाउंडेशन लॉर्ड लिटन जो उस टाइम के वायसराय हुआ करते थे उन्होंने रखी थी, और थियोडर बैक, थियोडर मॉरिसन, इन्होंने इसके हवाले से कोशिशें की थी इसकी फाउंडेशन के हवाले से। और इन लोगों ने ये भी कोशिशें की थी कि मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान जो बॉन्ड है वो बेहतर हो जाए, जो ट्रस्ट गैप आ चुका है उसको ब्रिज किया जाए किसी ना किसी तरीके से। इसके अलावा इसके अंदर जो मज़ीद चीज़ें थी, जो मज़ीद कल्चरली इस प्रमोट किया गया, वो उसके हवाले से उन्होंने जो मुसलमानों के अंदर एक ना स्टूडेंट यूनियन क्लब ये बनाया गया था, और इसका मकसद ये था कि फ्यूचर पॉलिटिशियंस को ट्रेन किया जाए। इसके अलावा द न्यू जेंटलमैन के हवाले से उन्होंने ये कल्चर के लिहाज से मुसलमानों को प्रमोट करने के लिए कोशिश थी। द न्यू जेंटलमैन की एक टर्म यूटिलाइज़ की जाती थी। इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को स्पोर्ट्स में, डाइनिंग टेबल्स पे और जो डिफरेंट और चीज़ें थी इस तरह की, उनमें मुसलमानों को एक्टिव किया जाए और इस्लामिक वैल्यूज़ और ब्रिटिश करैक्टर को आपस में जो चीज़ें मुमासलत रखती हैं उनको मिला के देखा जाए, ताकि दोनों में एक तरह की यगांगत पैदा हो दोनों कौमों के अंदर। यहाँ तक हमने देखा है कि सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन के लिए जो कोशिशें की। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।